आपने रेंट पे नया घर लिया है, उसके लिए फर्नीचर आप खरीदने जा रहे थे, तभी एलएलए का ये वीडियो देख लिया जिससे आपको पता चला फर्नीचर रेंट पे भी लिया जा सकता है। इतने सारे प्लेटफॉर्म है, बट अगर आपके पास फर्नीचर खरीदने के पैसे हैं तो क्या इंटेलिजेंट रहेगा, खरीदना या रेंट करना? एग्जाम्पल के लिए 3 पैकेजेस देखिए। तीनों का मंथली रेंट है 1000 यानी साल का 12,000, वहीं इसको खरीदने की कॉस्ट है 60,000 रुपीज। अब एक्सेल पे अपन समझें कि फाइनेंशियली क्या सेंस बनाता है, उससे पहले कंसेप्ट समझिए डेप्रिसिएशन। जब भी आप कोई मूविंग एसेट खरीदते हैं विद टाइम उसकी वैल्यू घटती जाती है। 1 लाख में खरीदा, अगले साल 80,000 में बिकेगा, उसके अगले साल 64,000 में ही, अज्यूमिंग 20% डेप्रिसिएशन ईयर ऑन ईयर। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ ओनिंग। लेकिन एक और कॉस्ट भी है जिसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि आपने अपनी शुरू में ही सारी कैपिटल लगा दी प्रोडक्ट को खरीदने में, आप बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। सो बैक टू एग्जांपल, ऋषभ ने 60,000 रुपए में फर्नीचर खरीदा, मनदीप ने उसी फर्नीचर को 12,000 रुपए पर एनम में रेंट किया और बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट कर दिया विद 8% रिटर्न। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 3 साल के लिए तो रेंट लेना बेहतर है, उसके बाद खरीद लेना ही। आप भी इस एक्सेल में अपने नंबर्स डालकर प्ले अराउंड कर सकते हो, लिंक इन पिन कमेंट।